मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं अहमदाबाद के पीसीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। महसाणा और बहरामपुर में दो लोगों ने बीजेपी में कैप्चर करके बना रखा, उसके खिलाफ आपने कुछ दिनों पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से परिवार ग्रहण कर रहे हैं। आदरणीय जयनारायण व्यास जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। सर वो विमल भाई एक बार इधर आ जाए, फिर ऊपर आ जाए। एक तो अहमदाबाद के पीसीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन और तस्वीरें देखिए। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा भी वहां मौजूद। और आज का दिन बेहद खास, क्योंकि देखिए इसके बाद महसाणा और बहरामपुर में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हालांकि देर रात जयपुर लौटने का कार्यक्रम है, लेकिन फिलहाल सभी की निगाहें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। मिशन गुजरात पर मुख्यमंत्री गहलोत हैं। कहीं ना कहीं यहां से बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जाएगी, खासतौर पर वो मुद्दे जिनको कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती आई है। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी काफी अहम रहा। हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया गया है। राजस्थान मॉडल लागू करने की बात भी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कहते आए हैं कि राजस्थान में जिस तरह से जन कल्याणकारी योजना लोगों के हित में चलाई जा रही है, अगर गुजरात में सरकार कांग्रेस की बनती है तो वहां भी इस तरह की योजनाओं को लागू किया जाएगा। आप सभी को मेरा और आज मेरे साथ इस बैठे हुए सारे नेतागण और मेरे मीडिया के भाइयों और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, ये मुझे खुशी हो रही कि मैं यहाँ पर एक बार वोट मांगने के लिए और हमारे डेलीगेट्स को मिलने के लिए आया था, तो आप सबकी मुलाकात हो गई थी। आज फिर एक ही महीने में चुनाव दौरान मैं फिर आपका दर्शन ले रहा हूं और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में प्रचार करना और इसके लिए तो हमारे हिंदुस्तान के होने से हमारे कार्यकर्ता लीडर्स हर जगह बैठे हैं, उसमें ज़्यादा मैं वक्त गुमाना नहीं चाहता। लेकिन ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओर से इतना गलत प्रचार कांग्रेस के खिलाफ, हमारे कार्यक्रमों के खिलाफ
बहुत सी बातें यहाँ कही जा रही है, लेकिन ये चुनाव हमारे नेता यहाँ नहीं लड़ रहे। ये चुनाव तो गुजरात के जनता का चुनाव है और गुजरात की जनता इतनी इंटेलिजेंट है, सारे देश को मार्गदर्शन करने वाले लोग गुजरात में हैं। उनको वो स्किल डेवलपमेंट अब आया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा स्किल अगर कहीं है तो गुजरात में है। तो इसीलिए तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये फैल गए हैं। हर जगह करते हैं अपने अनुसार, वो पद भी पाते हैं और हर जगह वो आज बिजनेस में भी छाए हुए हैं, भी छाए हुए हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके पहले भी छाए हुए, आज भी हैं। तो ये सारी चीजें गुजरात में आपको मिलेगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस गांधी जी के राज्य में, यूं तो वो दुनिया के बादशाह है महात्मा गांधी जी, उनके लिए मैं सीमित नहीं करना चाहता हूं सिर्फ गुजरात के लिए, और वैसा ही वल्लभ भाई पटेल जी। लेकिन चंद लोग बार बार का नाम लेकर कांग्रेस पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, और आज मुझे पता चला कि इस चुनाव में गुजरात की जनता कांग्रेस के फेवर निर्णय ले रही है, इसका अंदाजा बीजेपी को लगा है। इसीलिए बीजेपी के नेता राष्ट्रीय नेता, मैं किसी अगर गुजरात का इलेक्शन में सहज है, यहाँ के प्रदेश प्रेसिडेंट, यहाँ के सीए, चीफ मिनिस्टर और भी नेता घूमते हैं तो मुझे मालूम नहीं। और 27 साल के बाद आपको ये जरूरी हो रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, 4-5 चीफ मिनिस्टर सब आकर यहाँ भड़काऊ भाषण देकर लोगों को जरूरत पड़ी, कुछ ना कुछ होगा ना। जब आदमी में डर पैदा होता है तो नेचुरली इसको कैसा संभालना, इसके लिए हर जगह आज घूम रहे हैं। और वो वोट मांगते वक्त भी यही कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मेरा काम देखकर मेरे नाम से वोट दो। अपने पार्टी का नहीं पूछते हो, अपने वर्कर का नाम पूछते, मोदी का नाम, मोदी के लिए आप वोट दो। मोदी ने गुजरात बनाया, गुजरात जो बनाने के लिए बहुत से हमारे सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी के या दूसरे पार्टी के भी हो सकते हैं, मोरारजी देसाई से लेकर बहुत से नेता लोग, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर्स भी, वो कुछ भी नहीं किए, सब कुछ अभी हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता, अब भाई ठीक है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ठीक नहीं है तो उसके बारे में आप बोल दो, लेकिन पिछले कांग्रेस के सरकार में जो भी चीफ मिनिस्टर थे, जो भी इस देश के लड़ाई में सरदार थे, आगे थे, लड़े, अपना प्राण दिए, उनके बारे में आप
यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। यह तो आपका उनका कॉमन डायलॉग है, हाँ, जुमले तो बहुत। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित फिलहाल करेंगे। छोटे काम हमको जितना होता है हम बोले नहीं कभी, उसका प्रचार भी नहीं ले, और हमारे कांग्रेस के जितने स्पोक्स पर्सन है, नेता है, मालूम नहीं, हजारों करोड़ रुपए दिए हमने। कभी हमने ये नहीं बोला मैंने किया, ये कभी नहीं बोले। अरे वो हमने किया, देश बनाने का काम तो सबका है। तो यहां पर सिर्फ मैं और आज भी वोट पूछ दो, कैंडिडेट कैसा भी रहने दो, अगर आपका सब कुछ ठीक है, आप बहुत काम किए, देश में गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो गुजरात मॉडल की बात आप करो, ठीक है कि जब आपको फायदा होता है तो आप करते रहो। गुजरात मॉडल में क्या है, 5 लाख वैकेंसीज हैं यहां सरकारी नौकरियों में, 28,000 टीचर के नौकरियां खाली हैं, और कर्जा इतना बढ़ रहा है। कांग्रेस के जमाने में जब हम छोड़े तो उस वक्त सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए कर्जा छोड़ के हमारे ऊपर था। आज पहले के आंकड़े के अनुसार 3 लाख कुछ है। अब तो ये साल 2022-23 में वो 4,60,000 रुपए बनने जा रहा है, करोड़, 4,60,000 करोड़ बनने जा रहा है। 10,000 करोड़ डेट था, तो टीका टिप्पणी करके आपने बहुत कुछ बोला, फिर इसको कौन जिम्मेदार, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं पूछना चाहता हूं। एक दूसरा मॉडल इनका, कोविड के वक्त 3-4 लाख लोगों की मृत्यु हो गई, आप उसको छुपाते रहे। कि जो चीफ मिनिस्टर थे वो कोई काम नहीं किए, ये जब आया तब आप यहां बदलाव लाने के बजाय चीफ मिनिस्टर को बदलते गए। 6 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? 3 चीफ मिनिस्टर। अब इन्हों तो 13.5 और 8 कितने साल हो गए, इन्हों नहीं बदले, लेकिन यहां 3 चीफ मिनिस्टर बदले। 3 चीफ मिनिस्टर जब बदलते हो तो इसका मतलब है आप यहां कुछ काम नहीं किए, नहीं तो बदलने का सवाल नहीं था। और कोविड का समर्पक का इससे यही दर्शाता है। तो ये जो इनके मॉडल्स है, और टीचर की भर्ती नहीं, क्लासरूम्स नहीं है, नए मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के, क्योंकि फायदा किससे होता है? सरकारी स्कूलों से, सरकारी कॉलेजों से। इसीलिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में पंचवार्षिक योजनाएं उन्होंने हर देश को। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात पीसीसी में, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा
कि चुनाव में जिस घोषणा पत्र के इस वायदे के साथ और जिस तमाम बिंदुओं के साथ भी वो आए हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश पार्टी ने हर उस राज्य में की है जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है। ये मात्र सिर्फ जुमलेबाजी नहीं होती है उनकी ओर से, बल्कि जो कोशिश है वो पूरी तरह से की जाती है कि हर एक जो वायदा है, हर एक बिंदु है, वो इस कार्यकाल के दौरान जनता तक पहुंचाया जाए, हर योजना का लाभ मिले। और राजस्थान का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा, भाजपा दिग्गज जय नारायण व्यास कांग्रेस में शामिल हो गए और ये कहीं ना कहीं चुनावों से ठीक पहले एक बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं। और हो सकता है कि जो बढ़े हुए दौरे गुजरात में रहे सीएम अशोक गहलोत के, और जो इस चीज से देखिए कोई गुरेज नहीं है, इसे नकारा नहीं जा सकता कि मजबूती की ओर कांग्रेस इस समय अग्रसर है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं चुनावों के अंदर। देखिए हिमाचल में भी उनको हमने सुना, जब वो पहुंचे उससे पहले ऐसे कोई बहुत ज्यादा चुनाव से संबंध में उन्होंने बात नहीं कही थी, लेकिन उनका पूरा ध्यान भारत जोड़ो यात्रा पर इस तरह से केंद्रित इस समय है कि जनता के साथ जुड़ाव हो जाए और एक रिवाइवल तरीके से रिवाइव कांग्रेस पार्टी फिर से हो जाए। और दूसरी ओर जो सीनियर चेहरे हैं कांग्रेस के, उन्हें चुनाव की कमान सौंपी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे को बदल दिया गया है। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल बदलाव तो हो रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या है आपको बता देते हैं। कर्ज माफी की सबसे बड़ी जो बात है वो कांग्रेस की ओर से इस घोषणा पत्र में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए कही गई। हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली, ये भी बात है कांग्रेस की घोषणा पत्र में। दूसरी ओर लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको भाजपा का संकल्प पत्र भी बता रहे हैं। राजस्थान का जो मॉडल है वो लागू करेंगे। गुजरात में 10 लाख नौकरियों का वायदा किया है कांग्रेस की ओर से इस घोषणा पत्र में, तो वहीं 5 साल में 20 लाख रोजगार देगी भाजपा, ये उनके संकल्प पत्र में। कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कर्ज माफी और 2 सी फूड पार्क स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र के आधार पर। हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली और सिंचाई नेटवर्क के विस्तार के लिए 25 करोड़ रुपए, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। महिलाओं को 5 सालों में रोजगार की उपलब्धता, 5 साल में 20 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरियों का वायदा कांग्रेस कर रही है। 5 साल में 20 लाख नौकरियों की प्रॉमिसेस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो अहमदाबाद के पीसीसी दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रघु शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि गुजरात चुनाव के सीनियर ऑब्जर्वर हैं। तो कांग्रेस का मिशन गुजरात और मिशन गुजरात पर पूरे जोर आजमाइश के साथ कांग्रेस इस बार 27 साल पुरानी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश करते हुए, हालांकि जो प्रतिद्वंदिता है भारतीय जनता पार्टी के साथ में वो बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टफ टास्क ही होगा, लेकिन एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद इस बार कांग्रेस समर्थक भी कर रहे हैं। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, बड़े चेहरे, बल्कि कांग्रेस समर्थक भी, जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी विचारधारा को समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी दूसरी ओर पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि 2 चरणों के चुनाव के बाद में जब मतदान होगा और मतगणना के बाद में जो नतीजे सामने आएंगे, तो ये जो सारे दावे हैं, जो सारी बातें हैं, ये वोटों में किस तरह से तब्दील होती हुई नजर आएगी और फायदा फिर किस पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, लीड कौन सी पार्टी लेती हुई नजर आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी के आने से क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा? जिस तरह से आम आदमी पार्टी भी ये दावे करती है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप लिख कर ले लीजिए, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, और करिश्मे की उम्मीद वो दिल्ली और पंजाब की तरह इस बार गुजरात में भी कर रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ तो समीकरण को इधर उधर भी कर सकते हैं। देखना यही महत्वपूर्ण होगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इस दिन को माना जा रहा है जब ये मतगणना के बाद में नतीजे सभी के सामने आएंगे, क्योंकि 2 नहीं इस बार 3 बड़े दल आम आदमी पार्टी के एंट्री इन चुनावों में, लेकिन दोनों ही जो बड़े दल हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उसे एक कंपटीशन के तौर पर हमेशा से नकारती आई है। आम आदमी पार्टी के बारे में उन्होंने कह दिया है कि जुमलेबाज लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, उसे हटाने के मुद्दे को लेकर अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी के खुद आज मंत्री और कई बड़े चेहरे जेल में बैठे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। ये तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप, लेकिन देखना यही होगा कि जनता इन सभी आरोप प्रत्यारोपों से इतर होकर वास्तविक मुद्दों पर किसे वोट देती है और अपनी सरकार चुनती है। किसी को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को छोड़ा नहीं, बच्चों को नहीं छोड़ा, सामान्य जनता को नहीं छोड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को नहीं छोड़ा। ये काम एक तरफ आप करते आ रहे हैं, दूसरे तरफ चुने हुए सरकारों को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को
जनता के सपोर्ट से आए हुए सरकार को आप गिराते जा रहे हो। बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है। और ये लोकतंत्र में ये कहा गया है, संविधान में कहीं लिखा गया है कि कल के दिन मोदी साहब अगर आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके पर बीजेपी सरकार बनाने के लिए लोगों की कमी होगी तो वो खरीद सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा है? या किसी को आपको गवर्नर बनाएंगे, आपके बेटे को फलाना बनाएंगे। अरे जो लोग कलंकित है समझकर आपने केस डाला, ईडी की केस, इनकम टैक्स की केस, सीवीसी की केस और कौन से कानून है ना, सब आपने डाल के उन लोगों को, चंद लोगों को कलंकित किया, चंद एमएलए को, चंद एमपीज को, चंद राज्यसभा मेंबर्स को। लेकिन जब आपके पार्टी में जब ज्वाइन हो गए, वो जैसा कि बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन में डाल के वो क्लीन हो गए। ये कलंकित यहां थे, वहां जाते ही वो पूरे स्वच्छ बन गया। इतना बड़ा वॉशिंग मशीन हमारे मोदी साहब ने खरीदा है अपने लिए, अपने पार्टी के लिए। और दूसरों करप्ट है वो लोग, ये करप्ट है। अरे यहां तो करप्शन और भी बड़ा, व्यवहार के नाम से करप्शन। C2 क्या है? 2C। तो आपका तो यहाँ पहले अपना चेहरा आईने में पहले आप देखो, उसके बाद दूसरों की बात करो। तो इसलिए दोस्तों ये इलेक्शन इसलिए महत्व का है, लोग जागृत हो चुके हैं और मन बना चुके हैं सरकार बदलना, और एक चांस कांग्रेस को देने के लिए लोग तैयार हो गए। हो सकता है हमारे वोटर्स थोड़े इनविजिबल होंगे, ये बहुत दफा ऐसा होता है। मैं जब 78 का इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त यहाँ सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, यानी सॉरी जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो लोग डरे हुए थे कि ये कुछ ये हो। तब उस वक्त क्या होता था कि भीड़ कम आती थी भाषण। तब देवराज अरस हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उनको पूछा गया भाई भीड़ ही नहीं जम रहा आपका। तब उन्होंने कहा कि मेरे वोटर्स इनविजिबल है, वो दिख रहे नहीं, लेकिन जीत मेरी है। वो मैं भी एमएलए था, उसको सेकेंड टाइम एमएलए के लिए कंटेस्ट किया। तो हमने जो 1972 और 71 पार्लियामेंट में जो सीटें जीती थी, उसमें जो हमारा मार्जिन था उससे भी 10-20 हजार 25 हजार मार्जिन भी बढ़ी, हमारे 20-25 सीट भी बढ़े। तो वैसा माहौल मुझे दिख रहा है, वोटर्स इनविजिबल है। और आज इधर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा साइलेंट वोटर हमारे साथ है, वो कोशिश हमारी भी चल रही है। तो इसीलिए इस घबराहट में मोदी साहब, शाह साहब, 4 चीफ मिनिस्टर्स, सैकड़ों मिनिस्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, नहीं तो इतना नहीं फिरते थे। तो ये बात है। तो इसलिए मैं और यही कहूंगा कि वाले आने के बाद तो अभी राहुल गांधी जी खुद यहाँ पर आकर गए हैं, और हम हमारे पार्टी के यहाँ के स्थलीय जो लोकल लीडर्स हैं और हमारा जो इलेक्शन प्रणाली या मैनिफेस्टो, उसमें हमने कहा कि 500 रुपए पहले बोलते थे फ्री, फिर उसको लगा दिया 400, अब हो गया कितना 1050 नहीं
1100 से ऊपर 1100 के ऊपर। ये है इनके वचन और जो कहते हैं वो बातें। फिर 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने का, 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का और फार्मर्स लोन 3 लाख रुपए तक माफ करने का, और ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड स्पेन एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हो गया दूसरे हमारे राज्यों में, वो करेंगे। फिर हम 10 लाख जॉब क्रिएट भी करेंगे, सरकारी जॉब भी भर्ती भी करेंगे, करके 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम भी हम अपने 5 साल में करेंगे। केजी से लेकर पीजी तक गर्ल्स एजुकेशन में हम फ्री करेंगे, और कोरोना के वक्त जो जिनकी कम से कम 4 लाख लोग अपना जीवन उस डिसीज में समर्पित किया, उसके लिए उनको 4 लाख रुपए कंपेंसेशन देने का हमने किया, और मिल्क सब्सिडी 5 पर लीटर सब्सिडी देने का। कोई बाहर से नहीं आते, कोई ये संघ या और चीजों का अस्तित्व होना नहीं है, तो सोच समझ के जुड़ा हूँ। मेरे पास जो भी क्षमता है राष्ट्रहित में समर्पित है। जब तक उसका उपयोग राष्ट्रहित में होता रहेगा करता रहूंगा। कांग्रेस में जो छोटे मोटे काम मुझे दिए जाएंगे पूरी निष्ठा से करूंगा, और बाकी किसी चीज की कमी नहीं है। तो बातें करते रहेंगे। आप तो यहाँ थैंक यू। एक बार खड़गे जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो गौरव भाई, पहले आप लोग ओळखाना मैं वहाँ एक मिनट सर, रुकिए, वन बाय वन। खड़गे जी में गौरव पटेल, तरफ से। अमित शाह जो भी प्रवचन करते हैं उसमें हमेशा ये जिक्र करते हैं कि पिछले 20-22 साल से गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ, और जितने भी बड़े बड़े वाकया दादा देव उसके बाद खत्म हो चुके हैं। उनका सीधा आप कांग्रेस सरकार जो दंगे होते हैं, आप क्या कहेंगे? ये देखो, इसी चीजों पे तो ऐसा बोल बोल के ही वो लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, और ये जो दंगे होते थे अब नहीं हो रहे, तो आप भी समझ लीजिए अगर इसके पीछे किसी का हाथ था क्या, उनको मालूम है। अगर वो नाम जल्दी दे दीजिए, हम भी कार्रवाई करेंगे। चोर को ताबेदार बना दो तो चोरी कैसे? हाँ बोलिए। कल जो हाँ चलिए नेक्स्ट, तो जरा लिस्ट जल्दी मंगवा लो, वो देखेंगे। सर ये बताइए, कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, चुनाव के अंदर जिस तरीके से ये सारी चीजें आतंकवाद का जिक्र किया था, कल उनके जरिए जो अपनी पब्लिक मीटिंग में कही गई, कांग्रेस ने कई सारे आरोप लगाए। तो ये सारी चीजें गुजरात के इलेक्शन में आपको लगता है कि मुद्दे हैं, या प्रधानमंत्री भी इसको मुद्दे हैं? देखो, ये चल रहा है इलेक्शन स्टेट का, ये कोई प्राइम मिनिस्टर का या पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। अरे वो जब आएगा विदेश नीति के ऊपर जब बात करेंगे, अब पार्लियामेंट में अगर विदेश नीति पे बात होगी तो बात करेंगे, और इन्होंने क्या कुछ किया, कैसा किया, वो भी कहेंगे। लेकिन ये चुनाव है गुजरात का, राज्य का,
और राज्यों के समस्याओं को लेके हम आपके सामने अपनी कामयाबी और उनका फेल्यूर्स, राज्य में क्या हुआ है हम बताए आंकड़ों के साथ, उसका जवाब वो दिए तो ठीक होगा। किशन भाई फ्रॉम गुजरात। सर, ये गुजरात का चुनाव है और सिविल कोड की बात लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आया, हमको लगता है कि ये मुद्दा है चुनाव का। 27 साल सो रहे थे क्या सरकार में थे, अब चुनाव के टाइम सिविल कॉमन सिविल कोड। अच्छा, वो देखो, वो भी अभी पूरा ड्राफ्ट पार्लियामेंट में आएगा तो देखेंगे। तो इसमें जो वो वोटों के लिए फिर समाज का बंटवारा और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, वो प्रोवोक कर रहे हैं। कांग्रेस कुछ बोले, कोई और नेता कुछ बोले, गुस्से में आए और उनका मकसद हमको प्रोवोक करके वो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे समाज को और लोगों को। तो ऐसा हम फंसेंगे नहीं इसमें, जब कभी आएगा बिल उसको देख लेंगे। Yesterday, the Prime Minister in Kerala talked about Bangla House encounter. He also spoke about surgical strike. He accused your party of indulging in vote bank politics, that's one. And second, that whenever elections are around the corner, Rahul Gandhi indulges in Hindutva, going to temples or what they call fake news. देखिए, टेररिस्ट के खिलाफ लड़ने का काम तो हमने किया, देश में शांति रखने के लिए हमने अपने लीडरों की कुर्बानी दी और जो देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, देश को एक रखने के लिए राजीव गांधी जी अपनी कुर्बानी दी। ऐसा कौन सा नेता है बीजेपी में देश के आजादी के लिए लड़के तो कम से कम कुछ किया हो? अरे यहाँ तो देश बनाने में, देश को मजबूत करने में, देश में एकता लाने के लिए हमने हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर, जो मशहूर प्राइम मिनिस्टर, तो सारी दुनिया उनको रेस्पेक्ट करती है, ऐसे लोगों की कुर्बानी हमने दी है और हमको ये पाठ वो पढ़ाते हैं, तो उससे हम कोई डरने वाले नहीं हैं। ऐसी चीजें अगर प्रचार करते हैं। तीनों पार्टी के मैनिफेस्टो देखा जाए तो कई चीजें कॉमन निकल के आती है और इसका मूल रूप से देखा जाए तो फ्री बांटने वाली चीजें ही तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में देखने को मिल रही है। क्या ये रेवड़ी कल्चर की तरफ सभी पार्टियां जा रही हैं? नहीं, पहले तो इसका प्रचार करने वाले कौन थे उनको पूछिए, क्योंकि उन्होंने क्यों दिया। हम तो जब पहले नरेगा लाए तब भी हमको क्रिटिसिज्म आया, जब हमने सब्सिडी देते थे फूड सब्सिडी तब भी आया, जब फूड सिक्योरिटी लाए तभी भी ये कहते थे। हमने गरीबों को पेट भरने के लिए और हाथ को काम देने के लिए और उससे जो देश को फायदा होता है वो काम हमने किया है। और जो मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तो हमने तो 72,000 करोड़ हमने किसानों का कर्जा माफ किया। तो ये किसी से सीख के नहीं किया, लोगों के दुख और दर्द को देखते हुए हमने वो काम किया। ऐसे काम हम करते रहेंगे, लेकिन जो कहने वाले हैं वो खुद जरा पहले प्रैक्टिस करते तो ठीक था। सर, आपने इंडिविजुअल वोटर्स की बात की। हाँ, आपने इंडिविजुअल वोटर्स की बात की कांग्रेस के जी, और साइलेंट वोटर्स हैं, तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करके नहीं, एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं। अब आप जर्नलिस्ट है, आप खुल के किसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन आप हमारे वोटर हैं, इनविजिबल वोटर है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इसीलिए इनविजिबल बोला मैं। ये क्यों बोला
कि मैं एक्सपीरियंस किया हूं, जब मैं 12 इलेक्शन लड़ा, 11 जीता, एक परसों का एक ही गया, वो ठीक है, उसके रीजन मैं बोलना नहीं चाहता। तो क्योंकि ये चीजें जो होती है लोग बोलते नहीं, डर के बोलते नहीं कई जगह, और चंद जगह डराते हैं, चंद लीडरों को डराते हैं, इसीलिए लोग खामोश है। अंडर करंट है, जब मोदी को शॉक लगे तभी मालूम आ रहा है ये करंट है, मालूम होगा। ये आपने बोला कि 4 लाख करोड़ के ऊपर 4.6 हो जाएगा अभी 31 को। हाँ। 4 लाख करोड़ के ऊपर इतना कर्जा है। हाँ। आप भी एक जिम्मेवारी पार्टी से हो जी, तो ये बढ़ता ही जाता रहता है। उनके कोई मैनिफेस्टो में भी उसको कम करने की कोई बात किसी ने न किया है, न किसी उम्मीदवार ने किया है कि भी हम एक पगार भी छोड़ेंगे। समझो मेरा कहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप कुछ कहेंगे? ठीक है, देखो कर्जा किस चीज के लिए कराए, क्या प्रोडक्टिविटी के लिए करेंगे, क्या बुलेट ट्रेन के नाम से करेंगे? अब देखिए, जो चीज अगर आप 1 रुपए इंटरेस्ट में कोई आपको लोन मिलता है तो वो किस चीज में डाले तो उसकी पैदावार बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होता है एम्प्लॉयमेंट, वो देखना चाहिए। ये नहीं कि मेरे खुशी के लिए मैं बुलेट ट्रेन बोला, आज फिर स्पीड ट्रेन बोल रहा हूँ। पहले बोल दिए इलेक्शन में 3 साल में ही मैं चलाऊंगा, अब तो 6 साल हो गए। सी प्लेन, हाँ, और वो सी प्लेन दिखाया आपको है। ये सब चीजें ऐसा शो करके देश नहीं बनता। देश बनता है, कोई भी देश बनता है, बनते बनते देश बनता है, जादू नहीं है एक दिन में बनने। थैंक यू। तो अहमदाबाद के पीसीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन, तो ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। कहीं ना कहीं 2014 से पहले भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश यहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद का जिक्र करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने और खास तौर पर इंदिरा गांधी ने देश को एक रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी।